जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या कारण है कि घर में बार बार सांप दिखाई दे रहे हैं? अगर घर में बार बार आपको सांप दिखाई देते हैं और ये सांप आपको फन दिखाते दिखाई दे रहे हैं, स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, सांप के बच्चे दिखाई दे रहे हैं और आप सांप को दूध पिलाते दिख रहे हो, तो इनके पीछे क्या राज होता है? जैसा कि आपको पता है कि सावन की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान जो है सावन जो है भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव की कृपा से अगर ये चीजें आपके घर में आती हैं तो किस प्रकार का इंडिकेटर आपको प्राप्त होता है? सबसे बड़ी बात, अगर सांप के दर्शन होना भी कैसे हैं ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी पूर्ण जानकारी आपको समझ में आएगी। अगर ये सांप आपको दिखाई देते हैं तो इनके पीछे इस चीज का क्या राज है? सबसे पहला देखो, अगर आपको स्वप्न के माध्यम से सांप दिखाई दे रहा है, स्वप्न में बार बार सांप दिखाई देते हैं, तो आपके घर के अंदर अगर सांप जो है आप उसको मारते हुए दिखाई दे रहे हो तो ये अशुभ है। इस प्रकार का चीजें आपको नहीं दिखनी चाहिए, ये अशुभ है। कहीं ना कहीं आपके पितृ जो है सर्प योनि में विचरण कर रहे हैं, सर्प योनि में विचरण कर रहे हैं। कौन सा पितृ सर्प योनि में जाता है, कैसे जाता है, वो भी इस वीडियो में आज आपको पता लग जाएगा। जब आपके पितृ सर्प योनि में होते हैं तब जाकर इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। जैसे स्वप्न में आप किसी सांप को मार रहे हो लाठी के साथ, या फिर आप जो है सांप आपको फन एकदम आपको दिखाते हुए दिखाई दे रहा है, तो पितृ आपके रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त है। पितृ जो है आपके तड़प रहे हैं। अगर आप किसी भी सांप को प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो या पीले रंग का सांप आपको दिखाई देता है तो ये एक किस्म का शुभ है। आपके ऊपर जो है भगवान शिव की कृपा है और ये समझ लेना आपके पितरों को बल प्रदान भी हो रहा है। घर में बार बार सांप निकलना, छोटे बच्चे निकलना, सांप के बड़े बच्चे निकलना, यहां तक कि सांप निकलना घर के अंदर, ये पितृ सर्प योनि के होने के 101% संकेत है। पितृ आपके सर्प योनि में है। सर्प योनि क्या होती है सुन लीजिए। जब किसी आत्मा का कोई एक्सीडेंट या कोई सुसाइड करती है या कोई किसी कारण मानो जी उसकी मृत्यु की इच्छा तो होती नहीं है और वो किसी कारणवश जो है मर जाता है। मर जाने के बाद जैसे आपको पता है कि आपकी आयु है और कोई व्यक्ति अल्प आयु मर गया है, वो आयु थी आपकी 40 साल, मर गए आप 20 साल की उम्र में, तो 60 साल तक आप प्रेत योनि में विचरण करोगे। अब सर्प योनि जो होती है इसकी 3 गुना होती है, तो 20 साल आप सर्प योनि में रहोगे, उसके बाद आप प्रेत योनि में रहोगे, उसके बाद आप देव योनि में आ सकते हो। अगर आपने अपने उस पितर का कोई कार्यक्रम नहीं करवाया, सही तरीके से उसका पूजन नहीं हुआ या सही तरीके से वो शुद्ध नहीं हुआ, तो वो सर्प योनि को प्राप्त हो जाता है। और सर्प योनि का पितर ना तो अच्छे खिलाड़ी को उस अच्छा खिलाड़ी उसको संभाल पा सकता, ना उस पितर की समझ कर पा सकता, ना वो पितर जो है आपको उसके लक्षण का पता लगेगा उसकी, क्योंकि इस पे कोई वीडियो ही नहीं बनी हुई सर्प योनि के पितर पे। मैंने ही वीडियो बनाई है चैनल पर, क्योंकि सर्प योनि का पितर जो होता है आदमी को धक्के खिला देता है और घाट घाट का पानी पिलाकर नचा देता है। सावन में अधिक से ज्यादा सांप निकलना आपके घर में जो है, ये काले रंग के सांप अगर आपके घर में अधिक से ज्यादा निकल रहे हैं तो अशुभ संकेत है। अगर सावन में कहीं पर आपको सांप के दर्शन हो जाते हैं, आपके घर से निकलना अशुभ होता है, आपके घर से निकलना अशुभ है। आपको सड़क पे दर्शन हो रहे हैं या कहीं आपको दर्शन हो रहे हैं तो वो एक शुभ संकेत है, वो शुभ संकेत है। और ये जब भी कभी ऐसे दर्शन आपको होते हैं या सांप अधिक से ज्यादा आपके खेतों में आपके और आप लाठी लेकर सांप को मारने चलते हो, याद रखना कर्म सबसे बड़ी चीज है और आपको सांप को लाठी मारते ही आपका कर्म मलिन हो जाएगा। कभी भी आपको सांप दिखाई दे आपके घर से हो तो उसको पकड़वाओ। सांप पकड़ने वाले भी आजकल बहुत हैं, लेकिन मारना किसी चीज, जब आप जन्म देने का आपको अधिकार नहीं है तो मारने का भी नहीं है। इससे आपको दोष लगता है। आपके पितृ जो है सर्प योनि से कभी बाहर नहीं आते और पीढ़ी पर दोष लगता है और फिर पीढ़ी में ये दोष कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसे ही आपको पता है कि योनि है सर्प योनि, उस सर्प योनि में अगर पितृ चला जाए ना तो खाला जी का घर नहीं है वहां से बाहर आना, और वो पितृ सेधता है, फिर बहुत बुरी तरह सेधता है वो। और वो किसी भी अधिकतर वो योनि के अंदर कवारे पितृ ज्यादा जाते हैं। 20 साल की उम्र की, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, जो उम्र एक कवारे हो और एक यंग हो, ये जल्दी उस योनि के अंदर जो है जाते हैं। और अगर इनकी किसी की कारणवश अगर अकाल मृत्यु हो जाती है और घर के लोग इनके बारे में कुछ नहीं करते हैं,
इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करती, इनको पूछते नहीं है, तो आपकी घर की जनानियां सुरक्षित नहीं है। शरीर पर नीले चमके पड़ने लग जाएंगे, नीले निशान पड़ने लग जाएंगे, शरीर के ऊपर जो है वजन महसूस होने लग जाएगा, महिलाएं बीमार रहेंगी, सफेद पानी की शिकायत रहेगी उनको, और घर में दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। पितृ दोष तो लगेगा, सर्प दोष भी लगने लग जाएगा। और सर्प योनि का पितृ आपको, अगर वो सर्प योनि का पितृ शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और तो आपकी चढ़ती कला भी कर देता है, लेकिन उसको समय लगता है। उस पितृ को अगर आप, जैसे कई लोग कहते हैं पता नहीं दुनिया कह रही है हमारे ऊपर पता नहीं कौन सा दोष है, पितृ दोष बोल देता है, कोई कहता है पितृ दोष है। कई बार पितृ दोष ना हो, सर्प दोष हो, तो पितृ सर्प योनि में गया हो, तो सर्प योनि का पितृ किसी पितृ को आगे ही नहीं आने देता, ना ही पितृ को किसी प्रकार का खाने देता, क्योंकि सर्प योनि का पितृ के पास पावर बहुत है, ऊर्जा बहुत है, और वो ऊर्जा जो है उस योनि में जाने के बाद उसकी बढ़ जाती है। और ये अगर ये पितृ जो है योनि से बाहर आएगा तो पहले किसी और योनि में आएगा, फिर उसके बाद योनि बदलेगी। तो इतने में हमारे में सब्र नहीं होता, इतने में हमारे पेशेंस नहीं होता। अगर इस प्रकार के सांप के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये चीज दिखाई दे रही है, तो आपको एक उपाय मैं आज बता देता हूं आपको क्या करना चाहिए। तांबे की लुटिया में आपको जो है थोड़ा सा तांबे के नाग नागिन ले लेना, और तांबे की लुटिया में नाग नागिन घेर कर गंगा जल भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिए, और एक दूध का प्याला मिट्टी के पात्र में, छोटा सा दीपक होता है मिट्टी का, लेकर आपको भगवान शिव पर अर्पण कर देना चाहिए। उसके अंदर हो सके तो थोड़ी सी घर की मलाई डाल दीजिए दही के साथ, और ये कहिए कि मेरे परिवार पर अगर कोई पितृ सर्प योनि में और जो मेरी समझ से बाहर है, जो अब तक कट नहीं रहा और कोई रास्ता मुझे मिल नहीं रहा, ये उपाय आपको रास्ता दिखाएगा, और वो पितृ जो आपका सर्प योनि में वो शांत प्रक्रिया में हो जाएगा। तब भी अगर आपको कोई गेम समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा दरबार लगता है हर शनिवार, और मेहंदीपुर बालाजी में भी लगता है। तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, चैनल पर नंबर दिया गया है, नंबर के माध्यम से जानकारी लेकर आप हमारे तक पहुंच सकते हो, ताकि आपके पितरों को प्रेत योनि से बाहर निकाला जा सके, और पितृ दोष आपका खत्म हो सके, और घर के अंदर नेगेटिविटी दूर हो सके, और सांप के बच्चे, सांप आपको इस प्रकार की अवस्था में कभी ना दिखाई दे। घर के अंदर सांप निकलना ये एक किस्म का अशुभ संकेत होते हैं। स्वप्न में अगर आप किसी सांप को मार रहे हो, ये भी बहुत बड़े अशुभ संकेत हैं। अगर आप किसी सांप को दूध पिला रहे हो, ये भी एक अशुभ संकेत है। तो ये इस चीजें जो है आपको समझनी चाहिए कि क्या चीज है। कई बार हम इस स्वप्न को ही इग्नोर कर देते हैं, उस स्वप्न को ही हम सही रूप से देखना नहीं चाहते, उसके बारे में समझते नहीं है। घर में फिर सांप निकलते हैं, फिर आफतें बढ़ती हैं। तो जीवन में अगर कुछ घटनाएं आपके साथ ऐसी हो रही हैं, तो उन्हें समझना है, तरीके से पहचानना है, पहचान कर उसके ऊपर एक्शन लेना है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक जो है आपका कार्य जो है सही रूप से बन नहीं पाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक अगर शेयर कर दोगे तो सामने वाला बेहतरीन तरीके से समझकर अपने परिवार का भला करवा सकता है या कर सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।